हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है अब लॉकडाउन हमारा बढ़ गया है 3 मई तक। तो हमें अपना घर में रहते हुए ही ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का, हाथों को अच्छे से धोना है, बाहर नहीं निकलना, घर में सुरक्षित रहना है और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई भी करते रहना। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमने शुरू किया हुआ है, विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाना, रिमूवल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स। हमने अभी तक दाग धब्बे छुड़ाने की 11 विधियां कर ली थी। अब हम पिछली 2 वीडियोज़ में अब हम 12वीं विधि पे आते हैं, जो धब्बा है सब्जी, कड़ी और हल्दी का धब्बा। ये धब्बा ताज़ा और सूखा दोनों के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है साबुन, पानी, पोटाशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम परबोरेट। ये 3 नाम अभी नहीं लिखे हुए आपकी बुक में, आप लिख लेना, पोटाशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम परबोरेट। अब आपको सफ़ेद और सूती लिनन के धब्बों पे सफ़ेद सूती और लिनन के धब्बों पे से कपड़ों पे से धब्बे उतारने हैं। तो क्या करना है, साबुन और पानी से धोकर वस्त्र को धूप में घास के ऊपर सुखाने से धब्बा छूट जाएगा। तो सिंपल तरीका, हमने क्या करना है, सफ़ेद सूती कपड़ों को साबुन और पानी से धोएं और उसको बाहर धूप में घास पर सुखा दें तो धब्बा हमारा ठीक हो जाएगा। यही हमने कलर्ड सूती और लिनन के कपड़ों पे करना है। तो सूती हो या लिनन हो, कलर्ड हो या वाइट हो, दोनों को सिर्फ साबुन और पानी से धोकर धूप में सुखाने से ये धब्बा छूट जाएगा, जो सब्जी, कड़ी और हल्दी का धब्बा है। अब आते हैं हम रेशम और ऊन के कपड़ों पर। रेशम और ऊन के कपड़े, सिल्क और वूल क्लॉथ्स के ऊपर भी हमने पहले यही तरीका अपनाना है, साबुन और पानी के साथ धोकर धूप में सुखाकर। लेकिन यदि दाग ना उतरे तो हम पोटाशियम परमैंगनेट का घोल लगाएंगे, 10% घोल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घोल नहीं बनाना, 10% का पोटाशियम परमैंगनेट का घोल बनाएंगे। उसके बाद फिर 8% सोडियम बाइसल्फाइड के हल्के घोल से उसको उदासीन कर लेंगे, उसको धोएंगे तो धब्बा उतर जाएगा। और सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर से भी सफ़ेद सूती कपड़ों की तरह ही हमने साबुन और पानी से धोकर धूप में सुखाना है। अगर धब्बा नहीं उतरता तो सोडियम परबोरेट ब्लीच जो है वो हमने सिंथेटिक क्लोथ्स के लिए यूज़ करनी है। तो जो हमने 3 नाम लिखे थे, पोटाशियम परमैंगनेट और सोडियम बाइसल्फाइड, ये हम ऊन और सिल्क के ऊपर यूज़ करेंगे और सोडियम परबोरेट सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है अंडे और दूध का दाग। अंडे और दूध का दाग जो है, ताज़े धब्बा है तो हम साबुन, और सूखा धब्बा है तो हम नमक और साबुन का प्रयोग करेंगे। अब ताज़ा धब्बा जो है, अगर वो सूती और लिनन के कपड़ों पे है और वो सफ़ेद कलर के हैं तो हम दाग को पानी और साबुन से धोएंगे। यदि नहीं उतरेगा तो फिर हम गुनगुना पानी यूज़ करेंगे, साबुन के साथ थोड़ा सा हल्का गर्म करके पानी को यूज़ करेंगे। और धब्बा अगर हमारा सूखा है और सफ़ेद सूती लिनन के कपड़ों पे है तो हम धब्बे को पहले गीला करेंगे, उसके ऊपर नमक लगा कर रखेंगे और कुछ देर रखा छोड़ देंगे, फिर साबुन लगाकर धोएंगे। ठीक है, ये हमने तरीका अपनाना है। फिर हमने रंगीन, अगर सूती और लिनन का कपड़ा है तो सफ़ेद सूती और लिनन के वस्त्रों की तरह ही ताज़ा धब्बा सभी में ही, तीनों में हमने उसी तरह से उतारना है जैसे कि हमने सफ़ेद सूती लिनन पे उतारा था, मतलब पानी और साबुन से धोना है। नहीं उतरे तो फिर गुनगुने पानी का यूज़ करना है। तो यही हमने रंगीन सूती और लिनन पे, ऐसे ही हमने सिल्क और ऊन पे और सिंथेटिक कपड़ों पे ताज़ा धब्बा उतारने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब कलर कपड़ों के ऊपर अगर धब्बा है और वो धब्बा है सूखा धब्बा है हमारा कलर कपड़ों के ऊपर, तो हमने नमक के घोल में धब्बे वाले स्थान को भिगो कर रखना है
और कुछ देर के बाद उसको धोकर हमने साफ़ करना है। ठीक है, यही तरीका हमने सूती और लिनन पे जो कलर पे लगाया था, और यही तरीका हमने सिल्क और ऊन पे करना है। सूखे धब्बे की विधि सेम है जो हमारे कलर्ड सिल्क और लिनन के ऊपर थी। अब नेक्स्ट है बूट पॉलिश। बूट पॉलिश में ताज़ा और सूखा दोनों के लिए हमने साबुन, मेथिलेटेड स्पिरिट और तारपीन का तेल यूज़ करना है। सफ़ेद सूती कपड़ों के ऊपर हमने यूज़ करना है धब्बे वाले स्थान को पहले हमने तारपीन के तेल में तब तक भिगो कर रखना है जब तक धब्बा उतर ना जाए, फिर साबुन और पानी से धोना है। यही विधि हमने कलर कपड़ों पे लगानी है। और ऊन और सिल्क के ऊपर हमने स्पिरिट से धब्बे वाले स्थान को अच्छी तरह स्पंज करना है। उसमें हम तारपीन के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद धब्बे को डिटर्जेंट और पानी से धोना है। तो स्पिरिट का प्रयोग हमने किया ऊन और सिल्क के ऊपर, और तारपीन का तेल का यूज़ किया हमने सूती और लिनन के कपड़ों के ऊपर। और सिंथेटिक कपड़ों पे भी हमने वही विधि अपनानी है जो सफ़ेद सूती कपड़ों पे अपनाई थी, मतलब उस पर हमने तारपीन का तेल और साबुन से साफ़ करना है। अगला धब्बा आ गया पसीने का। पसीने का धब्बा ताज़ा हो या सूखा हो, दोनों के लिए हमने अमोनिया, जेवले वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोसल्फाइड, ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। जेवले वाटर क्या होता है, याद है किसी को? चलो देखते हैं, तुमने कोई बताना मुझे। ठंडे पानी से धोना है सूती सफ़ेद कपड़ों के ऊपर, ठीक है, और ठंडे पानी से धोकर फिर धब्बे को अमोनिया के घोल में डुबोना है। उसके बाद धब्बे को सूर्य की धूप में सुखाएं। अगर धब्बे को तब तक उसको गीला करते रहें जब तक धब्बा दूर ना हो जाए, ठीक है, सूखने लगे फिर उसको गीला कर दो। यदि फिर भी धब्बा ना उतरे तो अंत में हमने जेवले वाटर से ब्लीच करना है। जेवले वाटर जो है वो उसको हमने सिल्क के ऊपर कभी यूज़ नहीं करना, ये चीज़ हमेशा पक्की बात याद कर लेना। उसके बाद है कलर्ड कपड़ों के ऊपर, रंगीन सूती और लिनन के कपड़ों के ऊपर से अगर हमें पता है कपड़े का रंग पक्का है तो हमने उसके ऊपर सफ़ेद सूती कपड़े वाली प्रक्रिया अपनानी है, मतलब धब्बे को अमोनिया के घोल में डुबो कर रखना है, फिर धूप में सुखाना है, गीला रखना है, और ना छूटे तो जेवले वाटर का प्रयोग करना है, ठीक है। और अगर कपड़े का रंग हमें पता है कि कच्चा रंग है, छूटता है, कई कपड़ों का, कलर कपड़ों का रंग उतरता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले अमोनिया के हल्के घोल में डुबोना है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर सोडियम हाइपोसल्फाइड का प्रयोग करना है, ठीक है। अब है हमारा ऊन और सिल्क। ऊन और सिल्क के ऊपर हमने रंगीन सूती वस्त्रों की तरह ही करना है कि कपड़ों के ऊपर हम या तो अमोनिया का ही प्रयोग करके उतार लें तो वो उतर जाएगा, अच्छा रहेगा, और इसके ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों का प्रयोग ना करें तो ठीक रहता है। अगर नहीं उतरता फिर हल्का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घोल बनाकर और फिर सोडियम हाइपोसल्फाइड का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। और यही विधि फिर हमारी सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर भी हमने यही विधि अपनानी है। उसमें यही लिखा है सफ़ेद सूती रंगीन सूती वस्त्रों की भांति। रंग कलर सिल्क वाला जो सफ़ेद वाला है उसमें हमने जो हमने जेवले वाटर का यूज़ किया है वो हम और किसी में भी नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान हमने इसमें रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला धब्बा, जो धब्बा नंबर है 16, रंग या डाई का धब्बा। कई बार अमल या अक्षार का प्रयोग करेंगे। हल्के अमल का मतलब क्या है कि हम सिरका ले सकते हैं, क्योंकि शक्तिशाली अमल में ऑक्सैलिक एसिड और ओलिक एसिड आते हैं। और अगर हमने अक्षार लेना है हल्का तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं सुहागा या बोरेक्स का। कपड़े धोने का सोडा शक्तिशाली क्षार है तो हम सुहागा या बोरेक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अल्कोहल या अमोनिया में से कोई एक चीज़ ले लें, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर, अगर धब्बा कोई नहीं उतरता तो अंत में जाकर हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे।
सफ़ेद सूती और लिनन के कपड़ों के लिए हम गर्म पानी और साबुन से धोएंगे पहले। दाग नहीं छूटता तो फिर हम हल्का अमल या अक्षार, तो हमने जो लिया था सिरका या सुहागा, उसमें से कोई एक चीज़ लेकर उसको स्पंज करके उतारने की कोशिश करेंगे। धब्बा फिर भी नहीं उतरता तो हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। और यही विधि हम रंगीन सूती या लिनन के कपड़ों के ऊपर अपनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले गर्म पानी साबुन से धोएं, नहीं छूटे तो सिरका या सुहागा में से किसी चीज़ से स्पंज करें, फिर भी नहीं उतरता तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करें। अब आगे हम रेशम और ऊन का, अगर हमारा कपड़ा है, रेशम या ऊन का कपड़ा है और हमने उस पर से डाई का धब्बा उतारना है, तो अल्कोहल या अमोनिया में से किसी एक का घोल उसके ऊपर लगाएंगे। धब्बा नहीं छूटता तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो कपड़े को साबुन और पानी से धोएंगे। दाग नहीं उतरता तो हम उसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर का, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा दवाई का धब्बा। दवाई का धब्बा ताज़ा और सूखा दोनों के लिए साबुन, अल्कोहल और मेथिलेटेड सिप्रेट का प्रयोग किया जाता है। और सफ़ेद सूती कपड़ों के लिए हम गर्म पानी में कुछ देर तक धब्बे को, कपड़े को भिगो कर रखेंगे, फिर साबुन से धो देंगे। धब्बा ना छूटे तो हम अल्कोहल या मेथिलेटेड सिप्रेट का प्रयोग करेंगे। और यही विधि हमने रंगीन कपड़ों के ऊपर यूज़ करनी है। सफ़ेद सूती वाली ही हमने रंगीन कपड़ों के ऊपर यूज़ करनी है। यही हमने ऊन और सिल्क के ऊपर यूज़ करनी है। और यही विधि हम यूज़ करेंगे हमारे सिंथेटिक या संश्लेषित वस्त्रों के ऊपर। अब सबसे लास्ट धब्बा आ जाता है हमारा पान का धब्बा। पान खाते हैं कुछ लोग, इधर उधर खाते हुए मुंह में से गिर जाता है, तो वो कपड़ों पे अगर उनके लग गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को, तो पान का धब्बा जो है उसको हमें उतारने के लिए कपड़ों के ऊपर जो है इसके लिए हम पोटाशियम परमैंगनेट या सोडियम बाइसल्फाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब धब्बे को पहले हम पोटाशियम परमैंगनेट के साथ धोएंगे, फिर सोडियम बाइसल्फाइड के घोल में भिगोकर पानी से धो देंगे। पोटाशियम परमैंगनेट लाल दवाई के भूरे निशान पड़ जाते हैं, तो उसके बाद हमें उसके उतारने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड का घोल का प्रयोग करना पड़ता है। और यही विधि हमने, जो सफ़ेद सूती कपड़ों वाली विधि थी, वही हमने कलर्ड सूती और लिनन के कपड़ों पर यूज़ करनी है, वही ऊन और सिल्क पे यूज़ करनी है, और वही सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर हमने यूज़ करनी है। तो इसके साथ ही हमारा विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे उतारने वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया और हमारी वो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद रिवीजन शुरू कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको मन करे, मेरे को आप वॉइस कॉल या मैसेज करके मुझे बता दें कि कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगा था, जो हम रिवीजन करना चाहते हैं। सबसे पहले जिसकी हम रिवीजन स्टार्ट करें, तो हम वही टॉपिक आगे अगली वीडियो में स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।